ऑब्वियसली यही सोच रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर का सेशन होगा भी कि नहीं होगा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी अपने घरों में खैरियत से होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे CAIs के बारे में और कैंसिलेशन का, उसकी एग्जामिनेशन की कैंसिलेशन की वजह से कितने स्टूडेंट्स के एम्बिशियस और ड्रीम्स अफेक्ट हुए हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ उसको एक तरफ से देखेंगे, यार जैसे प्लान आउट था वैसे ही होना चाहिए। ऑब्वियसली बहुत से प्लान्स कैंसिल हो जाते हैं, बहुत से प्लान्स ख़राब हो जाते हैं, तो हम काउंट कर सकते हैं उसको उस चीज़ में से कि हमारे प्लान्स अफेक्ट हुए हैं और हमारे प्लान्स ख़राब हो चुके हैं। बट खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि जैन में हर चीज़ ठीक थी और एज़ पर टू स्केड्यूल रजिस्ट्रेशंस हुई, SOEs भी आ गई। बट अनफॉर्चुनेटली करंट सिचुएशन की वजह से कैंसिल हो गए थे, पेपर्स कैंसिल हो गए। और फिर ये भी क्योंकि इसलिए भी कैंसिल हुआ बिकॉज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मना कर दिया था और कहा था कि इंटर के और मैट्रिक के पेपर नहीं हो रहे थे, कोई भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम नहीं हो सकता। खैर ठीक थी बात, वो ठीक थी। लेकिन फिर जो कैम्ब्रिज वालों ने किया है बच्चों के साथ, कहा कि ठीक है पेपर्स होंगे, आपको मार्क्स भी मिलेंगे एविडेंस के बेसिस पे। ठीक है भाई, रेगुलर स्टूडेंट्स को मिल भी रहे हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं ठीक है उनको मिल रहे हैं। बट प्राइवेट स्टूडेंट के साथ क्या किया है? प्राइवेट स्टूडेंट्स को इन लोगों ने ऐसे ट्रीट किया जैसे कि वो लावारिस हैं और उनको कोई ग्रेडिंग नहीं मिलेगी और उनके लिए कोई भी ऐसी स्पेशल फैसिलिटी नहीं है कि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। सबसे बुरी बात ये है कैम्ब्रिज वालों की कि जब तक वो प्राइवेट स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को, उम्मीदों को, आंसू को भाई खींच सकते थे, स्ट्रेच कर सकते थे और उनको असल मायने में कहते हैं ना कि कोई गलत उम्मीद लगा के रखना, वो किया है कैम्ब्रिज वालों ने। क्योंकि हर दिन नई स्टेटमेंट देना, हर दिन बच्चों को 2 दिन वेट कराना, 1 दिन वेट कराना और एट द एंड आके कहना कि भाई क्योंकि पाकिस्तान में प्राइवेट स्टूडेंट्स स्कूल से रजिस्टर्ड नहीं होते, उनका सेंटर ब्रिटिश काउंसिल होता है। और मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि ब्रिटिश काउंसिल को हम गलत नहीं कह सकते, वो सिर्फ एक सोर्स है जिनके थ्रू हम पेपर्स देते हैं, जिनके थ्रू हम अपीयर होते हैं CIs के लिए। तो ब्रिटिश काउंसिल वालों की कोई गलती नहीं है, वो हमारी इस चीज़ में कोई इतनी मदद नहीं कर सकते एज सच, बिकॉज वही हमारे लिए सेंटर है प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वक्त बहुत क्रिटिकल चल रहा है, बिकॉज हर दिन उनके दिल में एक नया सवाल होता है। हर दिन वो सोच रहे होते हैं कि यार अगर ये प्लान काम नहीं किया तो फिर क्या, अगर मेरे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या, अगर मेरा ग्रेड ऐसा नहीं आया तो फिर क्या। बिकॉज सब कुछ अनसर्टन चल रहा है अभी और अभी तक कुछ पता नहीं है कि अक्टूबर नवंबर 2020 का सेशन होगा भी कि नहीं। बिकॉज अभी जो रिसेंटली उनका एक अपडेट आया था कि आपने अपने पैसे रिफंड ले लें और अक्टूबर नवंबर के सेशन के लिए फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करें। आप डिफ़र, पहले उन्होंने बोला था कि वो खुद ऑटोमेटिकली डिफ़र कर देंगे, वो आपसे पूछेंगे अक्टूबर नवंबर की डेडलाइन से पहले कि आपने अक्टूबर नवंबर के सेशन में बैठना है कि नहीं। पहले ये बोल रहे थे और अब वो बोल रहे हैं कि आप रिफंड लें और वापस से अक्टूबर नवंबर में रजिस्टर करें। खैर नया प्रोसेस है उनका, आप सभी ने आई होप कि कर लिया होगा और अच्छा है अगर आप लोगों ने रिफंड ले लिया, बिकॉज एटलीस्ट आप लोग सेफ तो है ना, आपको ये पता है कि आपके पैसे वेस्ट नहीं गए और इंशाल्लाह आगे जाके हालात बेहतर होते हैं जैसे, तो वापस रजिस्ट्रेशंस कर ही सकते हैं। और अगर हम बात करें प्राइवेट स्टूडेंट्स के बारे में, तो प्राइवेट स्टूडेंट्स डरे हुए हैं इस वक्त और वो थोड़ा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि अक्टूबर नवंबर 2020 सेशन होगा भी कि नहीं। ऑब्वियसली यार, जब उन लोगों ने जैन से लेकर अप्रैल मई तक ये किया कि आपको लटका के रखा, आपको बोला कि एविडेंस के बेसिस पे ग्रेडिंग होगा और देंगे आपको ग्रेड्स और पता नहीं क्या क्या, तो खैर एंड में आपको बोल दिया कि आपको ग्रेड मिल ही नहीं सकते बिकॉज आप एलिजिबल नहीं हैं। मैं आपको बता दूं क्यों एलिजिबल नहीं है, बिकॉज इंटरनेशनली जो होता है स्टूडेंट्स किसी स्कूल के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जिसका मतलब कि वो उनका सेंटर होते हैं और हमारा सेंटर ब्रिटिश काउंसिल, और ब्रिटिश काउंसिल हमारे लिए पेपर चेक नहीं कर सकता, या पता नहीं क्या क्या मसला है मुझे नहीं पता। बट आई विश कि ऐसा कुछ होता कि हमारे जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अगर कुछ फैसिलिटीज़ होती पेपर चेकिंग वगैरह की, तो इतनी वर्स्ट सिचुएशन ना होती। सो काफ़ी सारे बच्चों को डिप्रेशन भी ना होता और इतनी टेंशन भी ना होती। बट खैर क्या कह सकते हैं, मैंने एक चीज़ तो देख ली है इस चीज़ से कि प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए कोई लीनियंसी नहीं है, वेयरस जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लीनियंसी है। बिकॉज मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो स्कूल से रजिस्टर्ड थे और चेकिंग के लिए टीचर्स वगैरह मौजूद थी और ब्रिटिश काउंसिल
ये सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता था हमें। सो जी हाँ, बस यही था। और अभी भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में चल रहा है कि 2020 अक्टूबर नवंबर सेशन होगा कि नहीं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरे ख्याल से होगा, बिकॉज एक दफ़ा के टाइम पर मे बी जब आप एकदम से एक चीज़ फेस करते हैं तो आपके पास कोई प्लान नहीं होता, बट दूसरी दफ़ा के लिए जब सब कुछ आपको पता होता है कि कुछ इस तरह की सिचुएशन है, आपके पास प्लान ए और प्लान बी होना चाहिए, जो कि ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज वालों के पास होना चाहिए था, प्लान ए प्लान बी। क्योंकि ऑब्वियसली 2019 के एंड से पता था कि हालात कितने अनसर्टन चल रहे हैं और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो खैर उन्होंने कुछ किया नहीं, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी कि जिस तरह कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल ने बहुत ज़्यादा बच्चों को सताया है और बहुत ज़्यादा तंग करके रख दिया है प्राइवेट स्टूडेंट्स को, बिकॉज स्कूल वाले तो बेचारे बच्चे बच गए, उनके पास टीचर्स भी थे उनके पेपर चेक करने के लिए, उनको ग्रेडिंग और रैंकिंग वगैरह करने के लिए, बट जो प्राइवेट स्टूडेंट्स थे अफसोस के साथ वो उनका कुछ भी मतलब उनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। तो खैर कुछ नहीं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेट्स होप कि अक्टूबर नवंबर में पेपर्स हों और सभी के पेपर्स क्लियर हों अच्छे ग्रेड से, और सभी के जो भी प्लान्स थे वो अच्छे से कैरी आउट हो सकें और फ्यूचर ब्राइट हों। और टेंशन नहीं लें यार, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। Until next time, Allah Hafiz, take care, love you all.